हमने आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, आपके बच्चों को कफन नहीं दे सके। जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उसको उससे अपने रहने का तरीका उससे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। मैं माफ़ी मांगता हूँ और हम काबिल नहीं है माफ़ी के। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। हाँ। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा। यूं लगता है कि पाकिस्तान को चलाने वाली ये सारी चीजें किसी बंद गली में फंस कर रह गई हैं। उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे तो हालात बदल जाएंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा होगा, मगर सारे ख्वाब टूट गए। मेडिकल की फील्ड में कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अभी भी इंडियन ऑथर्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़े जाते हैं। सब बिल्कुल पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान से लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया जाते हैं। और तीसरा ख्वाब पाकिस्तानियों का टूटा है, जिन्हें उम्मीद थी कि नई हुकूमत बनेगी, मुआशी इस्तेहकाम की राह भी हमवार होगी, महंगाई से जान छूटेगी, मगर हाय रे किस्मत कि यहाँ भी उल्टी गंगा बह रही है। गैर मुस्लिम को हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह। सब पाकिस्तान में कोई मेडिसिन नहीं तैयार होती। क्या वजह? हम बंदे से ही नहीं है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है? जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल अपना इंडिया पर। दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे मुस्लिम रो रहा है, लेकिन हिंदू भागवत गीता से क्या लेकर आज काफ़ी आगे बढ़ता चला जा रहा है। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने भगवत गीता को प्रिंट आउट करके सेल किया है। इसे आप समझ सकते हैं कि भागवत गीता की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया और पाक पब्लिक क्या कहता है। काबिल, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं सर। मैं माफ़ी मांगता हूँ और हम काबिल नहीं है माफ़ी के। हम लोगों ने आपको मायूस किया है, हम सब ने आपको मायूस किया है। आप लोगों का हक है कि आप हमारी शिकायत करें, आप लोगों का हक है कि आप हमने आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, आपके बच्चों को कफन नहीं दे सके। अब किस बात की उम्मत है मुसलमान है। मैं माफी मांगता हूं आपसे, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। या अल्लाह, मैं दुआ करता हूं कि प्लीज, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो खैर इतनी सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं है, सिवाय नदामत के कुछ नहीं है हमारे पास। बर्बाद हो गए सैयद अली साहब, तबाह बर्बाद हो गए हम लोग। सबसे पहले मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उसको उससे अपने रहने का तरीका उससे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए। मेंटल कंट्रोल हो जाएगा। और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं, ठीक है, और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि उसमें हर चीज़ में एक नया खूबी है। और सऊदी अरब दोस्तों, मैं ये भी देखूं कि वो पीस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको ज़िंदगी को अच्छा तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया। अब वो हिंदुइज़्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज़ के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अक्ल नहीं थी। क्योंकि अब उनको अकल आती जा रही है। पहले वो तेल पे ही बैठे थे कि हमारा तेल कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि यार अगर हम तेल पे ही बैठे रहेंगे ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारी तरह हाथ फैलाएंगे कि यार हमें इतने बिलियन दे दो, उतने बिलियन दे दो, क्योंकि हर कंट्री ने अपनी एक म्यार बनाया, अपनी एक रैपो बनाई हुई है, तो वो उसको मेनटेन करना चाहते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं किसी कंट्री के आगे हाथ फैला के मांगूँ। तो इस वजह से उनको पता है कि अब अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर लें तो उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पर इंडिया है, ठीक है।
अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीज़ें बयान करें? मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना टॉपिक के अंदर है कि तो हमारी इज्जत सऊदी क्यों नहीं करते? हमें तो निकाली जा रहे हैं, इंडियंस को वीजा देते हैं, हमें आने नहीं देते। हमें मुसलमान ही नहीं समझ, वो कहते हैं यार तुम लोग तो पता नहीं कौन से मुसलमान हो। तो ये चीज़ें हैं। वो तो हमारे भिखारियों को भी पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेज रहे हैं कि भाई चले जाओ, हमारी कंट्री को क्यों बर्बाद करना है। यहाँ पे लोग हज उम्रे करने नहीं आएंगे भिखारियों की वजह से। तो वो लोगों को समझ आ गया। अब देखो जो वहाँ का प्रिंस है, वो एजुकेशन को उन्होंने कितना प्रमोट कर दिया। वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की तादाद मजीद बढ़ती जा रही है। तो लोग उन्हीं लोगों के लिए चीज़ें बनाएंगे जिनको पता है कि ये लोग हमारी कंट्री में आएंगे, हमें इनसे प्रॉफिट होगा, हमें फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री उस लेवल पे जाएगी। वो क्लब्स बना रहे हैं जो आज तक कभी कोई सोच नहीं सकता था। वो मंदिर बना रहे हैं। वो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, वो जो पुरानी मस्जिदें थी उनको वो शहीद कर रहे हैं, वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं। तो वो सऊदी अरब को मॉडर्न करना चाह रहे हैं और हमें ये नज़र आ रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें भी चाहिए कि हम अपनी नेबर कंट्री से अपने रिलेशन को बेस्ट करें, क्योंकि जब तक हम उनसे रिलेशन बेस्ट नहीं कर सकते ना, जब तक हम अपनी उस ईगो में रहेंगे कि नहीं हम ही सबसे पावर हैं, हमें इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तब तक हमारी हर कंट्री में हमारी इज्जत की बजाय ज़िल्लत और वो हो, या हमारी हर कंट्री इंसल्ट करेगा। और कोई भी इंडिया के बगैर, इंडिया के कहने के बगैर हमसे रिलेशन अपने बेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज़ हो, चाहे वो नॉन इस्लामिक हो। अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करेंगे तो देखना कल ही फ़ोन आ जाएगा सऊदी अरब से, अमेरिका से, कनाडा से। गल्फ कंट्रीज ने वैसे भी कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात और हमारे पैसे डूब जाएंगे, कौन पाकिस्तान में आएगा? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा लास्ट में मुझे बताइएगा अपनी फील्ड के हवाले से, अगर मेडिसिन की बात करें, मेडिकल की फील्ड की बात करें, क्या लगता है पाकिस्तान उस तरीके से इस फील्ड में काम करता नजर आ रहा है, डेवलपमेंट करता नजर आ रहा है, अपनी मेडिसिन बनाता नजर आ रहा है जैसे कि इंडिया बना रहा है? सब पाकिस्तान में कोई मेडिसिन तैयार होती, क्या वजह? हम बंदे सही नहीं है, हम अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है। नहीं, हम अपनी कंट्री का मतलब क्या है? यानी आप सिंसियर नहीं है या मैं सिंसियर नहीं हूँ? सर देखें, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने करना है, जिनको वजारतें बांटते हैं, वो अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है। अगर फेयर हो तो मेडिसिन 2000% महंगी नहीं हो सकती। हार्ट का पेशेंट मर रहा है यहाँ पे। ओ हो।